Hello बच्चों, let's say a given question. The question says a thin uniform rod of length L is bent at its midpoint as shown in the figure. The distance of the center of mass from the point O is option 1 given L by 2 sin theta by 2, option 2 given L by 2 cos theta by 2, option 3 given L by 4 sin theta by 2, option 4 L by 4 cos theta by 2. So यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की concept we need to understand is the concept of position of center of mass, position of COM. So अगर हम मान ले लेट सपोज इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम वी हैव टू मासेस m1 एंड m2. जस्ट हम 2 पॉइंट मास के लिए कंसिडर कर रहे हैं केस. दोनों का पोजीशन वेक्टर एक का है r1 बार, एक का है r2 बार. अब यहाँ पे अगर हम पोजीशन निकालना चाहे सेंटर ऑफ मास का इन दोनों पॉइंट मासेस के वजह से, लेट सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ रहा है, जैसे सेंटर ऑफ मास एंड इसका पोजीशन वेक्टर आ रहा है r बार. तो आर बार या फिर आर सी एम बार हम लिख सकते हैं. इट विल बी इक्वल्स टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन. ठीक है ना. तो इस तरीके से वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है उसको हम एनालाइज करते हैं. लेट्स सपोज दिस इज हाफ द लेंथ ऑफ रॉड एंड दिस इज द अनदर हाफ. ठीक है. ये एंगल हमें गिवन है थीटा. ये पॉइंट ओ है, इसको हम मान लेते हैं ओरिजिन. ठीक है. अब यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो हाफ लेंथ है इसका मास कहीं यहाँ पे सेंटर पे लाई करेगा सिंस इट इज़ अ यूनिफॉर्म रॉड गिवन. तो एक तो पूरी हाफ लेंथ ऑफ रॉड का मास होगा m/2. ठीक है. तो ये यहाँ पे लाई करेगा इसके सेंटर पे और सिमिलरली m/2 यहाँ पे लाई करेगा इसके सेंटर पे. तो ये 2 पॉइंट मासेस हम देख सकते हैं, m1 m2 दोनों के मासेस सेम है m/2 m/2. ठीक है. ओ को हम ओरिजिन मान रहे हैं तो 0,0. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा. ठीक है. 180 माइनस थीटा हो जाएगा ये एंगल. अब लेट्स से ये पार्टिकल को हम 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं. अभी 1 और 2 का अगर हम पोजीशन लिखना चाहें, इन दोनों की वजह से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लिखना चाहें, तो आर सी ओ एम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 लिखा जाएगा. अब m1 क्या है 1 के लिए, तो m1 तो m/2 ही है. r1 बार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब r1 इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों आ रहा है, तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, इतना होगा, और y कोऑर्डिनेट होगा इतना. तो दिस विल बी द x कोऑर्डिनेट, दिस विल बी द y कोऑर्डिनेट. m/2 को यहाँ लिख देते हैं. दिस विल बी द y कोऑर्डिनेट. तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, इट विल बी, और ये लेंथ जो है दिस लेंथ, अच्छा लेंथ के बारे में अगर हम बात करें सो ये पूरी लेंथ तो l/2 है, तो इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी l/4. और यहाँ पे भी ये इतनी लेंथ जो है ये भी l/4 होगी. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं l/4 का cos 180 माइनस थीटा. सो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं l/4 विथ अ नेगेटिव साइन cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा. तो ये रिजल्ट आएगा यहाँ पे. ठीक है. अभी तो ये सिर्फ हमें आई कैप मिला है. जे कैप की अगर हम बात करें सो ये ऊपर वाला वैल्यू, यानी कि ये होगा l/4 साइन 180 माइनस थीटा. साइन 180 माइनस थीटा अगर हम करते हैं सो इट विल बी साइन थीटा. ठीक है. तो ये हो जाएगा प्लस l/4 साइन थीटा जे कैप. तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, और ये नेगेटिव सिर्फ l/4 के साथ ही जाएगा इस तरीके से. ठीक है. प्लस अब m2 की बात अगर हम करें सो m2 ऑन द लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव हो जाएगा एंड इट विल बी m/2 एंड इसकी कोऑर्डिनेट अगर हम देखें सो इट विल बी l/4 आई कैप द होल डिवाइडेड बाय m/2 प्लस m/2 विल बी m ओनली. तो यहाँ से m m m कैंसिल कर सकते हैं हम. अब जो जो चीज़ें बच रही हैं वो लिख देते हैं हम यहाँ पे. तो क्या चीज़ें बचेंगी हमारे पास, वो बच रहा है
माइनस एल बाई एट कॉस थीटा, ठीक है, प्लस एल बाई एट साइन थीटा जे कैप, इधर आई कैप है ये, एंड यहाँ बच रहा है माइनस एल बाई एट आई कैप। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा और रिजॉल्व कर ले तो इसको वी हैव, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एल बाई, या फिर जस्ट हम एल बाई एट को कॉमन अगर निकाल लें तो ये बचेगा माइनस, और वी विल से माइनस कॉस थीटा माइनस वन एंड आई कैप, या फिर माइनस भी बाहर ही निकाल लेते हैं, उसको वन प्लस कॉस थीटा लिख देते हैं, आई कैप प्लस एल बाई एट साइन थीटा जे कैप। तो ये बात हो गई हमारी पोजीशन वेक्टर की सेंटर ऑफ मास के। हमें ओ से डिस्टेंस पूछा है उसका, ठीक है। ओ से डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला हम लगा सकते हैं सिंपली, ठीक है। सबसे पहले तो इसके कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें आरसीओएम के कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स विल बी नथिंग बट इट विल बी माइनस एल बाई एट वन प्लस कॉस थीटा कॉमा एल बाई एट साइन थीटा, ये कोऑर्डिनेट है इसके। और ओ के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 0,0, इन दोनों के बीच में क्या लगाना है हमें, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। सो जस्ट वी कैन अप्लाई दिस डिस्टेंस फार्मूला, सो वी कैन राइट देयरफॉर उस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं डी, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 0 माइनस ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद वो वैसे भी नेगेटिव साइन हट ही जाएगी, सो इसको हम लिख देते हैं माइनस एल बाई एट वन प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, 0 से माइनस कर दिया हमने इसको, प्लस एल बाई एट साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, एल बाई एट का स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द रूट। अब अंदर जो जो बच रहा है वो लिख देते हैं, अंदर बच रहा है माइनस, स्क्वायर करने पे प्लस ही होगा, सो वन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एल बाई एट अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर विल बी नथिंग बट इट इज, इसको एक्सपांड अगर हम करते हैं सो इट विल बी वन प्लस टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी अगर हम लगा दें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट, वन, तो एल बाई एट टू प्लस टू कॉस थीटा बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एल बाई एट तो ऐसे ही रहेगा, एंड अंडर रूट ऑफ टू प्लस टू कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा। अब वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, वन प्लस कॉस थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। तो फाइनली हम देख सकते हैं जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम ओ, सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है एल बाई एट इंटू टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो यानी कि फाइनली इट इज कमिंग आउट टू बी एल बाई फोर cos theta by 2. So this is the answer for the question. अगर हम options को देखें तो L by 4 cos theta by 2. Option 4 will be the answer for this. I hope you understood the solution. All the best.